भाई, कुर्सी का हंगामा है। कुर्सी का क्या? कुर्सी का क्या? फिर कोई निकम्मा ऊंट पर बैठकर बकरी हाँकने वाला है क्या? जी हाँ जनाब, इस जहां में निकम्मों की कमी नहीं। एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। हर 10-20 फीट पर नुक्कड़ जमाए बरसाती मेंढक की तरह ट्र, ट्र करते नजर आए तो समझ ले जनाब ने कुर्सी का भूत सवार है। अजीब बात है भाई, जिनकी कुर्सी को जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए वो भी कुर्सी गिराने की बात करते हैं। बिल्कुल मुंह मसूर की दाल की तरह। हमारी सियासी विरासत तो देखिए, जिनके घर में टेक नहीं वो दूसरों के आंगन रोशन करने की बात करते हैं। धूप ऐसी जाहिल गवार लल्लू कौम पर, जिन्हें अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाकर 36 इंच वाले उल्लू बना जाते हैं। बेचारी आवाम जेब में फूटी कौड़ी नहीं, फिर भी अकाउंट में 15 लाख आएंगे के जासे में आ जाती है। बिल्कुल सही। किसे परवाह है? महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली बिजली बंद कर गिर रही है, गरीब गुर्बत के बोझ तले मर रहा है, और कुर्सी वाले टिक्का बिरयानी और मुर्ग मुसल्लम के मजे ले रहे हैं। वजह फरमाया आपने, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादे लपेट लो जो, लपोटी नहीं तो क्या। अरे भाई, कुर्सी का बुखार भी टाइफाइड मलेरिया के बुखार से कम नहीं। जिसे एक बार चढ़ जाता है वो डंडे वाले बाबा के डंडे से भी नहीं उतरता। हजारों कुर्सियां ऐसी के हर कुर्सी पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। अरे मियाँ, असलाफ की कुर्सियाँ भले ही लकड़े की थी मगर अपने मालिक की वफादार थी। आज तो लोहे की होने के बावजूद भी मजबूत नहीं। कब कोई पहिया 50 खोके लेकर कुर्सी गिरा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब। आज तो ईडी के खौफ से नेता भी इस कुर्सी से उस कुर्सी पर बंदर की तरह छलांग लगा रहे हैं। जैसे कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर। कभी कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ से गुजर गए। अब देखिए जमाने में जिसकी कुर्सी उसकी बहस कैसे इनकार हो सकता है। कुर्सी मिलते ही रूप रंग बदल जाते हैं, स्टाइल फिर ऑनियन वाले और तेवर 30 मार्का वाले हो जाते हैं। फिर क्या 2 नंबरी 1 नंबरी वाले बन जाते हैं। सारे ब्लैक मनी चांदी की तरह व्हाइट हो जाते हैं, गोया के सारे पाप गंगा स्नान कर आए हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब। अगर कोई जाहिल कुर्सी पर बैठ गया तो समझो देश का सत्यानाश। अरे हाँ भाई, अगर जाहिल कुर्सी पर बैठ गया तो मसलकी और जात पात का माहौल गर्म हो जाता है। जनाब, कुर्सी देखने में तो बेजान होती है मगर खाती और पीती नजर आती है। क्या मतलब भैया? अरे भाई, कुर्सी खाती है तो रिश्वत, पीती है तो मासूमों का लहू। और देखिए ना पुलवामा हमला और मासूम फलस्तीनियों की शहादत। यही नहीं, कुर्सी तालीम गाहों में ऊँघती है, अस्पतालों में सोती है और बोलती भी है तो सफेद झूठ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। खुदा के वास्ते इन तोंद वालों से कोई कह दे, बड़ी मुश्किल से होता है वतन में ठीक शक्ल पैदा। अफसोस कुर्सी के असीरों पर कि फलस्तीन मिट रहा है और इस्लामी ममालिक म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, कुर्सियाँ अल्लाह की अमानत है। कल कयामत में अमानतों का हिसाब देना होगा और कमजोरों नादारों की हक तलबी के एवज नेकियां देनी होंगी। समझे? खुदा हाफिज। ये थी